नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए संकल्प जगाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर महीना केवल महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आता है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको और विनम्र। और सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णायक शक्ति देती है जो कि वृश्चिक राशि की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल की अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा, नए अवसरों की चमक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की ओर आपके आगे बढ़ेंगे, कई योजनाएं आपकी गति पकड़ेगी और करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से ये माह स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये समय आपको याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में वृश्चिक राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन आपके लिए रहेंगे सबसे प्रभावशाली, कहाँ सतर्क रहना होगा और कौन से शक्तिशाली उपाय वर्ष के अंतिम महीने में आपके लिए सौभाग्यशाली रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर माह की उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 4 दिसंबर को माघ शीष पूर्णिमा मनाई जाएगी। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कहते हुए आंग्ल नववर्ष यानी इंग्लिश न्यू ईयर में प्रवेश कर जाएंगे। अब आते हैं इस साल के अंतिम माह के ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है और 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। पुनः 29 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है, वहीं 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और शनि, राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये ग्रहों की बड़ी उथल पुथल साल के अंतिम माह में आपको क्या रिजल्ट देगी उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। और वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि जितने भी मैं वीडियो राशिफल या ज्योतिषीय गणनाएं आपको बताती हूँ वे सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि या लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं जो कि हैं मंगल। मंगल 7 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक वे आपकी राशि में रोचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान थे और 7 दिसंबर को मंगल चेंज हो जाएंगे और आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। मंगल पहले भी आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे थे और जैसे ही द्वितीय भाव में जाएंगे तब भी मंगल के रिजल्ट पूरे माह आपको अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश अपने से एक घर आगे बैठेंगे और रोग भाव के स्वामी अपने से नवम आते हुए दिखाई देंगे। मंगल का ये
जो गोचर रहने वाला है पूरे महीने आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट लेकर आएगा। मान सम्मान प्रसिद्धि को आप एक और कदम, एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप अपनी बातों को प्रभावित रूप से, बहुत प्रभावशाली ढंग से रखते हुए दिखाई देंगे और योजनाएं आपकी फलीभूत होगी। वहीं इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, सिक्योरिटी सर्विस हो, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन हो, या फिर आप कोई भी प्रकार के इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, टेक्निकलिटी का काम कर रहे हैं, कोई बड़ी मशीनरी का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मंगल आपके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। वहीं आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, खासकर जो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, अगर उन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो उनमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस समय गलत मित्रों की संगति को आप त्याग देंगे और गलत आदत जिसको आप छोड़ने का प्रयास काफी बार कर चुके हैं, उस आदत को भी आप त्याग देंगे। आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा और आपका ये दृढ़ निश्चय आपको सफलता जरूर दिलाएगा। जहां पर मंगल आपके लिए बहुत पॉजिटिव होकर आपको रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो आत्मविश्लेषण का भी रहेगा। बहुत ज़्यादा उतावलापन या एरिगेंसी में आपको कोई भी डिसीजन इस समय नहीं लेना चाहिए। जो भी डिसीजन लें सोच समझकर और शांति से उस डिसीजन को लेते हुए दिखाई दे। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके फिफ्थ हाउस पर। सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु अब तक बैठे थे आपके 9th हाउस में और अब वक्री अवस्था में अष्टम में आ जाएंगे। देखिए, वैसे तो अष्टम में गुरु के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, परंतु एक सौम्य ग्रह वो वक्री अवस्था में है और अपने से सप्तम बैठे हैं सेकंड हाउस के लॉर्ड, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है। वो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि, धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि। इस समय काम को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। जो काम बहुत टफ थे आपके लिए, हो नहीं पा रहे थे, वो काम इस महीने आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है, तो शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर होती हुई दिखाई देगी। हालांकि थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठे, शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, वहां मेहनत बहुत करवाते हैं, तो शनि यहाँ आपको मेहनत बहुत करवाएंगे, परंतु आपको रिजल्ट भी दिलवाएंगे। गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और इस समय टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही आपको अप्रिशिएट करते हुए भी दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 4th हाउस पर। 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि 5th हाउस में बैठे, जबरदस्त। त्रिकोण में शनि का बैठना वैसे भी अच्छा। 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो राजनीति से संबंधित कार्यों में सफलता। सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट वायरल होते हुए या बहुत अच्छे व्यूज आते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर बढ़ेंगे। वहीं इस समय आप अपनी इच्छाओं को प्रेफरेंस देंगे और वो इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे, परंतु प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें। फाइनेंशियली बहुत जल्दी से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। पहले अगर आपको बहुत अच्छी डील लगती है, आपको लगता है यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो भी आपको पहले धैर्य रखना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। उसमें आपको बिल्कुल लापरवाही, कोताही या फिर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप इस बात को ध्यान में रखें और उस तरीके से आप अपने इस माह की प्लानिंग कर सकेंगे। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके लिए 20 दिसंबर तक आपकी राशि में रहेंगे। यहाँ पर शुक्र का बैठना, देखिए बहुत अच्छी पोजीशन इस माह आपके लिए बन रही है। आपकी राशि में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध ये सभी विराजमान है। मंगल तो पहले चले जाएंगे, सूर्य आधे माह तक रहेंगे, तो शुक्र के साथ सूर्य की युति भी जबरदस्त रहेगी आपके लिए। फिर बुध भी आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। तो आप समझिए 7th हाउस, सप्तमेश, लाभेश और आपके खुद के राशि स्वामी मंगल
और आपके कर्मेश, इन सब की युति या आपकी राशि में होगी, आपके लग्न में होगी। और ये युति जबरदस्त काम को बहुत अच्छी रफ्तार देगी, बिजनेस में बहुत अच्छे बदलाव करेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगी। शुक्र या सूर्य और बुध के साथ आपकी लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएंगे, आपके नेम फेम को भी बढ़ाएंगे, आपकी सफलता को भी बढ़ाएंगे। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, कोई बड़े ब्लॉगर हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, तो डेफिनेटली अगर एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं या आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली आपकी सफलता चरम पर रहेगी। यहाँ शुक्र बुध की और सूर्य की युति आपकी योजनाओं को फलीभूत करती हुई दिखाई देगी। सप्तमेश के बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अब्रॉड से कुछ अच्छे ऑफर आ सकते हैं। अगर आप अब्रॉड में काम करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो वो तलाश भी खत्म हो जाएगी, आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। शुक्र जनित कार्यों में सफलता मिलेगी, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड हो, चाहे वो फिल्म उद्योग हो, चाहे वो डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट हो, या फिर परफ्यूम, फ्लावर, रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस, या फिर फैशन डिजाइनिंग, कपड़ों का काम, पार्लर का काम, कॉस्मेटिक का काम, किसी भी तरह का निखारने का काम, सौंदर्यीकरण का काम आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस महीने आप इन सब कामों में से कोई भी काम करते हैं तो आपकी सफलता जबरदस्त आपको मिलेगी और कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे जिन्हें आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैंने बोला बुध शुक्र सूर्य की युति लंबे समय तक रहेगी और मंगल जो कि स्टार्टिंग में रहेंगे, तो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणामदायक जरूर रहेगा। परंतु आपको सोच समझ कर अपने कार्यों को करना है। जल्दबाजी किसी भी काम में न दिखाएं। यात्राएं करते समय सावधानी रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। खासकर गुप्त शत्रु बहुत बढ़ जाता है जब व्यक्ति उन्नति करता है, तो आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है। हर किसी के सामने अपना मन न खोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को आहत भी करेगा, आपके साथ चीट कर सकता है। वहीं लाभ की स्थितियां जबरदस्त रहेगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी और कुछ वीआईपीज भी आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जिनका लाभ आप आने वाले टाइम में उठाते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। बस और इमोशनल होकर न सोचें। अब जान लेते हैं आपके नवम भाव के बारे में। नवम भाव की अगर मैं बात करूं तो उसके लॉर्ड है चंद्रमा। और इमोशनल मैंने पहले ही बोल दिया, और इमोशनल न सोचे और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। परिवार की आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और उनका पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। अब आते हैं आपकी 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं तो अपने से 4th बैठे, अपने से 4th बैठे और दशम भाव में केतु भी बैठे, जो कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट या लालची नहीं बनाते। तो यहाँ पर केतु का बैठना आपके काम को थोड़ी स्थिरता रहे, मतलब एक वो बहुत ज्यादा आप लालच में आकर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, परंतु केतु जगह भी छुड़वाते हैं। वर्क प्लेस चेंज होने के चांसेस बन सकते हैं। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। मनचाही ट्रांसफर अगर आप चाहते हैं तो उसके योग जरूर बनेंगे। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे और आपको पूरा सपोर्ट उनका देखने को मिलेगा। वहीं पिता से भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। और कुछ समाचार आपको इस माह अपने काम से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मिल सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस महीने के विशेष उपायों पर। तो 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को लाल फूल अर्पित करें और गीता का एक श्लोक पढ़ें। लाभ, क्रोध, सुरक्षा, मानसिक उतार चढ़ाव शांत रहेंगे। मोक्षदा एकादशी भी 1 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी पर गंगा जल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इससे पुराने पापों से मुक्ति और रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। अब माघशीस पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। चंद्रमा जी को दूध में शक्कर मिलाकर अर्घ दें। इससे आर्थिक राहत, धन वृद्धि और मानसिक शांति मिलेगी। पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को केसर और पीली मिठाई अर्पित करें।
इससे संतान और परिवार संबंधी चिंताओं में सुधार होगा। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत, अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा और आपके सपनों की लौ पहले से भी अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है, तभी एक नया और उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाले हैं। याद रखिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी बुझने नहीं देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई एनर्जी और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और सकारात्मक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि सारी ज्योतिषीय अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से, पर्सनल मीट या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट या पूजा बुक करवा सकते हैं। अब अगले मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे, नए वर्ष की नई उम्मीदें, नए ग्रह परिवर्तनों और जीवन में आने वाले नए अवसरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।